अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जानेंगे बल तथा गति के नियम से, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को अभी हम लोग सीखने वाले हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे है मीटर, यहाँ पे है मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता है? यह कहलाता है बल या जड़त्व या द्रव्यमान या संवेग। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व, क्योंकि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यह गुण कहलाता है जड़त्व। अब देखें, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। आप भी दोहराते हुए चलेंगे जिससे कि आपको याद होता चला जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या व्यक्त करता है? तो यहाँ पे दिया है ऊर्जा, कार्य, जड़त्व और जड़त्व आघूर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व। न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है जड़त्व। क्या व्यक्त करता है? जड़त्व, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? किसकी माप जो है प्राप्त होती है? यहाँ पे है संवेग, आवेग, बल, त्वरण। इसका सही आंसर हो जाएगा बल। बल जो है न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल। क्या हो जाएगा? बल। अब देखेंगे छठा नंबर, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये गति का कौन सा नियम है? यहाँ दिया हुआ है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह तृतीय नियम है। कौन सा नियम है? तृतीय नियम। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? यहाँ पे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये साइकिल का जड़त्व सबसे अधिक है, या कार का, या बस का, या रेलगाड़ी का? तो सबको पता है रेलगाड़ी का जड़त्व क्या है? सबसे ज्यादा है। अब देखेंगे 8 नंबर, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। यहाँ पे दिया हुआ है जड़त्व के, आरोपित बल के, त्वरण के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है आरोपित बल के। किसके? आरोपित बल के समानुपाती होती है। अब देखेंगे, संवेग में परिवर्तन बराबर होता है। तो संवेग में परिवर्तन बराबर होता है। इसका सही आंसर देखेंगे, जड़त्व के, आरोपित बल के, या आवेग के, या त्वरण के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेग के। किसके? संवेग में परिवर्तन बराबर होता है, तो आवेग के बराबर होता है। संवेग का एसआई मात्रक होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज्यादातर आ जाता है। केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन या मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे, बल को F से डिनोट किया जाता है, द्रव्यमान को M से तथा त्वरण को L से के संबंध है। यहाँ पे देखेंगे F इक्वल टू MA, F इक्वल टू M इक्वल टू AF, A इक्वल टू MF, F इक्वल टू L बटे MA। यहाँ पे देखेंगे बल, द्रव्यमान तथा त्वरण के संबंध है। ये है F इक्वल टू MA। MA यहाँ भी त्वरण दिखाया जा रहा है, ये A के भी बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे दिखाया है F इक्वल टू MA। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
बल की माप की जा सकती है। तो बल की माप जो है किससे की जा सकती है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से, या द्वितीय गति नियम से, तृतीय गति नियम से, या तीनों नियमों से। इसका सही आंसर हो जाएगा बल की माप की जा सकती है द्वितीय गति नियम से। किस नियम से? द्वितीय गति नियम से की जा सकती है बल की माप। आगे बढ़ते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? सभी को पता है ये किसका मात्रक है? बल का। बल का मात्रक क्या है? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन हमारा बल का, कार्य का, त्वरण का या वेग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल का। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, याद रखिएगा। अब देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के कौन से नियम से? तो प्रथम नियम से क्या होता है? जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, प्रथम नियम से। 16 नंबर देखेंगे। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम या गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व। आगे बढ़ते हैं। रॉकेट तथा जेट इंजन न्यूटन के किस नियम पर कार्य करते हैं? तो ये जो किस नियम से कार्य करते हैं? तो ये पहला नियम या दूसरा नियम या तीसरा नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नियम से कार्य करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 18। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन जो है वह 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।